मुख्तार अंसारी के जनाजे पर नियम पढ़ाने वाली डीएम आरिका अखौरी मुश्किलों में फंस गई हैं, क्योंकि उनका आरएसएस से रिश्ता उजागर हो गया है। इलेक्शन का मौसम है, आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में उनका 1 मिनट 3 सेकंड का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इस वीडियो की वजह से उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है और उनको तुरंत गाजीपुर के डीएम पद से हटाने की मांग की गई है। उसके पीछे जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी के जनाजे पर जिस तरह से उनके भाई अफजाल अंसारी से बहस करती हुई डीएम साहिबा नजर आई थी और उनको धारा 144 का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उनसे यह कहा जा रहा था कि इतनी भीड़ कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगी। फिर उनके हुक्म पर कब्रिस्तान का गेट लोगों के मुंह पर बंद कर दिया गया, यहां तक कि लोगों ने वहां से भागने में अपनी आफियत महसूस की, क्योंकि पुलिस वहां पर लाठियां भी बरसाने लगी थी और जिसकी वजह से एक ग्रुप जो है डीएम साहिबा की तारीफ करता हुआ नजर आया। हालांकि अगर बात की जाए मजहबी रसूमात की या बात की जाए अंतिम संस्कार की, तदफीन की, तो उसमें धारा 144 लागू नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद किसके कहने पर डीएम साहिबा वहां पर धारा 144 का नियम पढ़ाती रही जो वहां पर लागू नहीं होता था और उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी की। मजबूरन अफजाल अंसारी को खामोश होना पड़ा डीएम के सामने, क्योंकि मालूम है सत्ता है इनके हाथ में। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, फिर आप केस लड़ते रहिए, जेलों में आप जिंदगी गुजारते रहिए, इसलिए वो भी खामोश हो गए। लेकिन अब जब डीएम साहिबा का इतिहास खंगाला गया तो एक पुराना वीडियो लोगों के हाथ लग गया और ये वीडियो सोशल मीडिया में आनन फानन में वायरल हो गया, जिसमें वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए डीएम रहते हुए गाजीपुर की 2023 का ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में वो अपनी डीएम की कुर्सी पर बैठते कर आरएसएस और उसकी एक तंजीम सेवा भारती उसके एक शो को देखने के लिए लोगों से गुजारिश करती हुई नजर आई और यहां तक कहा कि आरएसएस के ऑफिस से आप जो है टिकट ले सकते हैं। गाजीपुर के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि सेवा भारती काशी प्रांत द्वारा हमारे 16वीं शताब्दी के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित महानाट्य जांटा राजा का मंचन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एम्फी थिएटर पे हो रहा है और ये मंचन सिर्फ गाजीपुर के लोगों के लिए 26 नवंबर को निर्धारित है। तो गाजीपुर के सभी लोग जो इसको देखना चाहते हैं, भारी संख्या में वहां जाकर ऐसे महानायक की जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा और ये मंचन सायं 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। मैं सभी गाजीपुर वासियों से अपील करती हूं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से कुछ सीखने के लिए और किस प्रकार देश को एकजुट होकर के आगे बढ़ना है, ये सब सीखने के लिए आप इस महानाट्य का मंचन अवश्य देखें और इसे एक सफल आयोजन में परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को यह वीडियो भेजा है और यह कहा है कि गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। उन्होंने 1 मिनट 3 सेकंड का यह वीडियो भेज चुनाव आयोग से कहा है कि वो डीएम की कुर्सी पर बैठकर आरएसएस और उसके संगठन सेवा भारती के एक प्रोग्राम में जाने और उसका टिकट खरीदने की मांग कर रही हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह बात सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राजनीतिक विंग है। ऐसे में एक आईएएस अधिकारी द्वारा डीएम की कुर्सी पर बैठकर उस संगठन का प्रचार करना जो ये बताता है कि किस तरह से वो आरएसएस की इस विचारधारा वाली संगठन यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरह से ये फायदा पहुंचा सकती हैं, इसको लेकर के उन्होंने शिकायत की और शिकायत वाजिब है। अब जब रिश्ता आरएसएस से पूरी तरह से सामने आ गया है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आप किसी हिंदूवादी संगठन के लिए
किसी प्रोग्राम में जाने की आप गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं कि इस प्रोग्राम का टिकट आप लें, और जाहिर सी बात है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की मालिक है, डीएम मालिक होता है, एसएसपी से भी ऊपर का पद है डीएम का, वो जब बैठ करके अपनी कुर्सी पर आम जनता से, जिला वासियों से वो अपील कर रही है कि आपको ये शो देखना है और इसके लिए आपको टिकट जो है वो आरएसएस के ऑफिस से मिलेगा। सेवा भारती ने बड़ी शानदार ये पिक्चर बनाई है, इसको आपको देखना है, बड़ा शानदार प्ले बनाया है, इसको आपको देखना है, और उसके बाद वो आम लोगों से अपील करती हैं। तो जाहिर सी बात है अमिताभ ठाकुर ने जो ये मामला उठाया है काफ़ी इसमें दम है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग जो खुद आरएसएस का एक विंग है, आरएसएस के लिए काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, तो वो क्या इस पर एक्शन लेगा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो बन ही गया है, और उसके बाद अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई है, जिस तरह की धमकी दी गई थी मोहतरमा के ज़रिए अफजाल अंसारी को, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। जो कहा गया था कि तमाम लोगों की वीडियोग्राफी की जा रही है और वीडियोग्राफी के बाद तमाम लोगों को चिन्हित कर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। इसके साथ ही इनका मैडम का एक वीडियो और वायरल हुआ है, जिसमें इन्होंने अभी जो उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक हुआ था भर्ती का, उसमें खुद स्टूडेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर, जिन्होंने मांग की थी कि इसको तुरंत प्रभाव से इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए, लेकिन उन्होंने खुद छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो सबके सामने है। कितना बड़ा एक पूरा तरह से स्कैंडल सामने आया है, कितना बड़ा गैंग था जो इसके पीछे पेपर लीक में काम कर रहा था। तो इन दो मामलों को लेकर मैडम की सोशल मीडिया पर खूब फजीहत हो रही है।